हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम विच इज़ इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है 2.3। तो एक्सरसाइज में तो 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़े से 2-3 लाइनों में इसकी पूरी कहानी अगर आपको बताना चाहूँ तो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा नाम में ही आपको लिखा हुआ है। और रिमाइंडर तभी हम निकाल पाते हैं जब हम डिवीज़न करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये पॉलिनोमियल के बारे में है चैप्टर, तो हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर कर रिमाइंडर निकालते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम एक ख़ास तरीके से रिमाइंडर निकालने के बारे में बताता है, जिसमें हम डिवीज़न का यूज़ नहीं करते। डिवीज़न से भी हम सीखेंगे कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, वो भी हम सीखेंगे, और उससे भी हम डिवीज़न निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम जो है वो एक आसान तरीका है रिमाइंडर निकालने का। और इसको एक लाइन में समझाऊं मैं अगर, तो समझ लीजिए कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, और वो दूसरा पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी डिवाइज़र अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तभी रिमाइंडर थ्योरम काम करती है। यानी कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा, और अगर आप उसको डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो इस केस में जो लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, उसको अगर आप निकाल लें, है ना, और उसको आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रख दें, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल को, जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर के बराबर होगी, ठीक है। तो ये एक पूरी कहानी है इस वीडियो की, लेकिन इसको अच्छी तरह डिटेल में समझना है तो इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखें। और आप एक्सरसाइज भी देखना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और पहले तो हम समझेंगे कि डिवीज़न की हेल्प से हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना नहीं आता, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ हम जानते हैं कि हम नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो डिवीज़न थोड़ा सा प्रोसेस वो जान लें, क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एक इजी सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया 25, ठीक है। अब इस 25 को मैं अगर डिवाइड करूँ किसी और नंबर से, तो सपोज एक 4 नंबर हमने लिया, तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ईजी है, 9th क्लास के लिए कोई मुश्किल काम तो है नहीं है। तो 4 6 जा कितना हो गया, 24 हो गया ना, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पर समझना क्या है, हमको समझना यह है कि यहाँ 4 चीज़ें हैं, उनके नाम आप जान लें। देखिए, जो आपने जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, 25 लिया है, इसको क्या बोला जाता है ये आपको जानना है। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है जी, डिविडेंड। इसी तरह से जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4 है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र, ठीक है। ऊपर ये जो नंबर है 6 टाइम्स हमने इसको किया था, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और एक नंबर और रह गया इंपॉर्टेंट, है ना, जिसके बारे में सारी बात हो रही है, और वो है आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो ध्यान से देखें, क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल स्क्रैच से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और कभी आप भूलेंगे नहीं, इसके ऊपर बेस्ड सभी तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब थोड़ा ध्यान दें, इसी चीज़ को जो मैंने डिवाइड किया है, ये एक डिवीज़न का मेथड है, जिसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं। इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे 25 को जो मैंने लिखा तो डिवाइड किया, तो मुझे उसको ये देखने के लिए मिला कि 4 व्हेन मल्टीप्लाई विथ 6, ठीक है, और उसके बाद 1 उसमें ऐड कर दिया, तो ये आपको नंबर 25 को इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगर आप देखें, जो हमारे पास हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, अगर उसकी टर्म्स में इसको लिखें, इस इक्वेशन जैसी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो 25 है वो आपका क्या है, वो आपका है डिविडेंड इक्वल होता है आपका डिवाइज़र, है ना, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, क्वोशिएंट, है ना, और प्लस करके आप लिखते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन बनेगा आपका, ठीक है। कोई भी जब भी आप डिवाइड करते हैं तो ये 4 चीज़ें होती हैं, और इस तरह से वो लिखी जा सकती हैं, इस तरह से उनका रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवीज़न का बेसिक रूल हो गया। अब आगे क्या समझेंगे हम आगे एक और चीज़ समझते हैं कि इस डिवीज़न वाले रिमाइंडर थ्योरम वाले जो आपका कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं।
कभी कभी आपको पॉलिनोमियल में ही पूछा जाता है कि ये पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या मल्टीपल है, बताना होता है। तो थोड़ा फैक्टर और मल्टीपल के बारे में भी मैं समझाता चलूँगा आपको। इसके लिए मैं एग्जांपल लूँगा, मैं एक एग्जांपल लूँगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं इस टाइम 15, नंबर से ही अभी हम समझ रहे हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल को की तरफ हम मूव करेंगे। और मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। और आपका जो रिमाइंडर बच गया वो भी 3 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर देखिए 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ऐसा हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि अगर मैं 15 को, है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और मैं 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 3 5 जा 15 आ गया, ठीक है। अब इस टाइम भी रिमाइंडर आया लेकिन रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ पर जो पहले वाला एक केस था, इसमें रिमाइंडर आपका 0 नहीं है और इसमें आपका रिमाइंडर 0 है। तो इस 2 कैटेगरी हम बना सकते हैं। जब डिवीज़न करेंगे तो 2 तरह की कैटेगरी होगी, या तो रिमाइंडर आपका नॉन ज़ीरो होगा या 0 होगा। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट केस है वो है जब रिमाइंडर आपका 0 होता है। जब आपका रिमाइंडर 0 होता है तो 2 वर्ड की शुरुआत होती है, 2 वर्ड आते हैं सामने, वो है फैक्टर एंड मल्टीपल। यहाँ पर जो आपका डिवाइज़र है 3, इस टाइम पे 3, और जो आपका क्वोशिएंट है 5, ठीक है ना। दीज 2 नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। इसको हम फैक्टर कहते हैं, ये फैक्टर वर्ड आपका आता है यहाँ पर। आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दिस डिविडेंड, एंड डिविडेंड क्या है आपका 15, ठीक है। इसी तरह से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन ये कब होता है, जब आपका रिमाइंडर 0 होता है। इनका जो कनेक्शन है फैक्टर्स का और मल्टीपल का, वो रिमाइंडर से ही है। यानी सारा का सारा जो पूरा वीडियो है ये रिमाइंडर के आगे पीछे ही घूम रहा है। तो जब आप ये प्रूफ कर दें कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तभी आप कहेंगे कि कोई किसी का फैक्टर हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है। तो जो फर्स्ट केस है इसके अंदर फैक्टर और मल्टीपल नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमें नंबर से तो हम समझ रहे हैं क्योंकि ईजी होता है नंबर के साथ समझना, तो हम पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं इस केस में। तो हम अगर एग्जांपल ले लें पॉलिनोमियल का, तो आगे एक आपका थर्ड पॉइंट ले लेते हैं इसका एग्जांपल। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, एक तो हमने देखा, हम डिवीज़न, जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ना। और सिंपली अगर उसको हम डिवाइड करना चाहें, क्योंकि सिंपल अगर पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसा ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया x से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिवीज़न इस तरह से हो सकता है कि x कॉमन ले सकता हूँ मैं ऊपर से, तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया, और नीचे तो आपका क्या था, x था ही, ठीक है। तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीका देखिए ये है डिवीज़न का, हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर बना रहे हैं और कुछ चीज़ों को कैंसिल कर रहे हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएंगी ढंग से। तो इस तरह से लिखिए यहाँ। अब ये जो आता है ये क्वोशिएंट होता है दरअसल हमारा, ठीक है। तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ इस पॉलिनोमियल को, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब x को मैं इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका x, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको डिविडेंड कह सकते हैं। और x जो है हमारा डिवाइज़र है, और ये जो नंबर आया दूसरा ब्रैकेट, ये क्वोशिएंट है, ठीक। अब यहाँ पर रिमाइंडर मिसिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, ठीक है, रिमाइंडर 0 है। अब मैंने आपसे कहा था जब हम रिमाइंडर 0 लेते हैं और एक दूसरा डिवाइड करने का तरीका भी सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगेन पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास। तो x जो है, और दूसरा हमारे पास जो ब्रैकेट में है क्वोशिएंट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये भी एक आपका पॉलिनोमियल है। अगर ये रिमाइंडर 0 है तो हम इसको क्या कहेंगे, दे आर फैक्टर्स। इसको हम फैक्टर्स कह सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ व्हाट, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, इसके फैक्टर कहलाए जा सकते हैं। या मल्टीपल अगर वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप इस डिविडेंड के साथ यूज़ कर सकते हो कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, है ना, इज़ अ मल्टीपल, इट इज़ अ मल्टीपल, है ना, ऑफ x एंड जो भी आपका क्वोशिएंट है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर यूज़ किया जा सकता है। अब पॉलिनोमियल में भी आपने समझ लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर आपका 0 ना आए, ठीक है, तब तो ये फैक्टर और मल्टीपल का केस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं ऐसा एक केस लेना चाहूँ जैसे 3x² प्लस 2x, है ना, प्लस 1 ले लिया हमने और उसको x से डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर आप लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, पहली दो टर्म में से तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 और इसके नीचे मैं x से डिवाइड कर देता हूँ। दूसरा ये हो जाएगा 1/x। तो देखिए यहाँ तो कैंसिल कर सकते हो आप, ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें, है ना, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, है ना, इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका x इंटू 3x प्लस 2, है ना, और प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 1 है ये रिमाइंडर की जगह आ रहा है, यानी रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो इस केस में मल्टीपल का फैक्टर का कोई लॉजिक नहीं है, यानी मल्टीपल फैक्टर्स जुड़े हुए हैं जब आपका रिमाइंडर 0 आता है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे कर रहे हैं। लेकिन हमेशा इस तरीके से ईजिली आप डिवाइड नहीं कर सकते कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर ले लें, कैंसिल कर दें, क्वेश्चन बच जाए। कभी कभी नीचे जो है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि नीचे हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो एक मोनोमियल है, इसलिए ऐसा आसानी से हो पा रहा है। लेकिन हमें अगर एक बाइनोमियल दिया जाए या और ट्राइनोमियल दिया जाए तब क्या होगा, तब हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो हमें पहले ये भी सीखना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यानी जिस तरह से हम किसी नंबर को एक तरीके से डिवाइड करते हैं उसी तरीके से डिवाइड करना सीखेंगे। इसके लिए हमारे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं 6, 7 और 8, उसी को हम लेंगे और इस डिवीज़न मेथड को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को जो नंबर दिया हुआ है, देखें ध्यान से कि 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये हमारा क्या है, डिवाइज़र है। डिवाइज़र को ध्यान देंगे कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम ये सीखते हैं, मेथड सीखते हैं किस तरह से होगा। तो सबसे पहली बात ये देखेंगे कि जब भी हम पॉलिनोमियल को लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, हाईएस्ट पावर पहले और उसके बाद डिक्रीजिंग पावर में होता है और उसके बाद लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म आती है। तो उसको हम लिख लेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हिसाब से, लेकिन कुछ इस तरह से लिखेंगे 3x² प्लस x माइनस 1, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरा पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसको x प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। तो मेथड आप समझ लें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल की उसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र से, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या आएगा, 3x² है फर्स्ट टर्म डिवाइज़र की, डिवाइडेंट की, और डिवाइज़र की है x, तो ये बच जाएगा 3x। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहली टर्म आ गई आपकी 3x। अब इसको उठाकर हम पूरे के पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर इसके नीचे लिख देंगे लाइन। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² प्लस 3x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम डिवीज़न करते हैं वैसे करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर माइनस करने के लिए नीचे वाले जो आपकी पॉलिनोमियल आ रहा है, ये 2 टर्म आ रहे हैं, इसका आपको साइन चेंज करना होगा। तो ये प्लस है, इसका माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करने से जो फर्स्ट टर्म है वो तो अपोजिट हो जाएंगी साइन में और इक्वल है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2x, ठीक है, और बाकी ऊपर 1 टर्म बची हुई, इसको एज इट इज लिख लिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में फिर अगेन वही काम करना है हमको। इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट जो टर्म है ना, उसको आप अगेन डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास ये है -2x और इसको डिवाइड करेंगे x से, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन की सेकंड टर्म आ गई -2। तो इस -2 को अगर हम डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करें तो अब हमारे पास आ जाएगा ये -2x और माइनस प्लस -2। अब अगेन क्या करना पड़ेगा, इसको साइन चेंज करने पड़ेंगे माइनस करने के लिए। तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और -1 और +2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, ठीक। तो ये जो 1 आया ये आपका रिमाइंडर आया, ठीक है। तो एक डिवीज़न मेथड से तो हम जानते ही ना, तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करते जाओ, क्वेश्चन की टर्म्स आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपका है 7 एनसीईआरटी का। अब आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अभी ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है आपका 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अगेन एक पॉलिनोमियल से, और वो पॉलिनोमियल आपका लीनियर है। ये ध्यान रखेंगे कि हमें डिवाइड हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल से ही कर रहे हैं।
तो अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए अभी लिख देता हूँ यहाँ पर 3x की पावर 4 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र, तो आपका 3x की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ आपकी आ गई 3x की पावर 3, करेक्ट। अब इसको हम डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4 और माइनस 3x की पावर 3, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें माइनस करना है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ जगह छोड़कर उसके बाद टर्म लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर वाली एक्स की पावर 2 वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 3x और -1 इस तरह से, ठीक है। अभी जगह क्यों छोड़ी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स की पावर 3 और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस एक्स की पावर 2, तो ये आपकी क्वेश्चन की टर्म हो जाएगी x की पावर 2। अब इसको उठाकर फिर डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस x की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ऊपर x की पावर 2 नहीं था इसलिए जगह छोड़ी हुई थी, नीचे टर्म वो आ गई है, ठीक। अब आपको साइन चेंज करना है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब बस ये 2 ही टर्म है नीचे, तो और ऊपर वाली जो टर्म फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। अब ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर की जो टर्म बच गई वो है माइनस 3x और -1, ठीक है। अभी और प्रोसेस है, अब थर्ड स्टेप, अब माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको डिवाइड करेंगे x से, तो आपके पास अब माइनस एक्स आएगा। तो क्वेश्चन में आपने लिख दिया माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो डिवाइजर से, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये सिंपली x हो गया, ठीक है। अब फिर माइनस कर दो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये जाएगा माइनस 4x और ऊपर टर्म जो बची हुई है -1। अब माइनस 4x को डिवाइड करोगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो -4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन की 4 टर्म आ गई -4। अब इस -4 को डिवाइड कर दो डिवाइजर से, तो आ जाएगा -4x और माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये प्लस हो गया माइनस का और ये प्लस का माइनस हो गया, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई और -5 बच गया आपके पास। ये -5 आपका क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर है, ठीक है। तो पूरा डिवीज़न मेथड आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करेंगे और इसके ही एग्जाम्पल क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो और एग्जाम्पल ले लेंगे हम नेक्स्ट। तो अब मैं सीधा डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वो है x³ + 1 और इसको मुझे डिवाइड करना है x + 1 से, है ना। डिवाइज़र मेरा अगेन लीनियर पॉलिनोमियल है, x³ को x से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा x²। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x³ + x², ठीक है। अब ये साइन चेंज कर दीजिए आप, तो ये फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, -x² और ऊपर बचा हुआ +1। अब -x² को x से डिवाइड करूँगा तो -x बचेगा, x को फिर -x को मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइजर से तो -x² और -x आ गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब इसको +1 से अगर मैं x और x को डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा ना। अब ये जाएगा x + 1, ठीक है। अब ये साइन चेंज कर दीजिए आपने, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर देखिए इस वाले में तो 0 आया है, ठीक है। तो 0 एक इंपॉर्टेंट खास बात होती है। तो इस तरह से आपने समझ लिया लॉन्ग डिवीज़न मेथड। चलिए अब हम समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम किस तरह से रिमाइंडर निकालेंगे। और इस केस में जैसे पिछले सेक्शन में हमने बात की लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ख़ास तौर पर जो दूसरा पॉलिनोमियल है यानी डिवाइज़र जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। और रिमाइंडर थ्योरम भी इसी के लिए वर्क करती है कि जो डिवाइज़र में पॉलिनोमियल है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट p bx बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी या तो 1 हो सकती है उसकी डिग्री, यानी वो लीनियर हो सकता है, या डिग्री 1 से ज़्यादा तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो सकता है। एंड लेट a जो है यहाँ पर, ये जो a है ये कोई आपका a जो है ये आर्टिकल नहीं है जो an की जगह यूज़ होता है, ये एक नंबर है, बी एनी रियल नंबर, है ना। और अगर ये पॉलिनोमियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो,
अगर ये पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो खास तौर पर यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से कर रहे हैं, उस केस में जो रिमाइंडर होगा आपका, द रिमाइंडर इज़ पी ए, यानी आप पॉलिनोमियल में क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ए एक्चुअली है क्या यहाँ पर, ए है ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो डिवाइज़र में पॉलिनोमियल यूज़ किया जा रहा है उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ए। तो जो आपके पास पी ए आएगा वो दरअसल रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से जो आपका x माइनस ए है। तो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि डिविडेंड जो होता है, अगर डिविडेंड में हम ले रहे हैं, डिविडेंड में अगर हम ले रहे हैं एक पॉलिनोमियल px, ठीक है, और उसको डिवाइड कर रहे हैं gx से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम एज ए पॉलिनोमियल qx मान लेते हैं, है ना, प्लस साथ में रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर को हम rx मान लेते हैं। तो ये हमारा एक रूल है, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। हमारे इस केस में पर्टिकुलरली रिमाइंडर थ्योरम के केस में कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, और gx जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा x माइनस ए है, ठीक है, इस केस में हमारे पास ये दिया हुआ है। qx हमारे पास कुछ आएगा, ठीक है, और उसके बाद rx कुछ आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, इसमें एक चीज़ होती है कि जो हमारा जो डिग्री है, रिमाइंडर की जो डिग्री है, ठीक है ना, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा, जो डिग्री होती है डिग्री ऑफ rx, ये हमेशा कम होती है डिग्री ऑफ डिवाइज़र। और डिवाइज़र क्या है हमारा, gx, इससे कम होनी चाहिए। gx हमारा x माइनस है, यानी इसकी डिग्री 1 है, यानी इसकी जो डिग्री है 1 से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब 1 से कम क्या होगी, 1 से कम तो डिग्री 0 होगी, तो डिग्री ऑफ rx कितनी होगी, 0 होगी। अब डिग्री ऑफ rx 0 का मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा, मिसिंग होगा, वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। यानी दिस कैन बी, इफ़ डिग्री इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि जो rx है वो सिंपली क्या है, r है, वहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा, इसे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू x माइनस ए qx। ठीक है, अब ये बात क्लियर है कि rx ना होकर सिंपली r है। ठीक, अब अगर हम इसके अंदर रख दें x की जगह a रख दें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस ए और दिस इज qx प्लस r। अब a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी 0 हो जाएगा। यानी आपके पास ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 एंड दिस इज इक्वल टू r, और r क्या आपका, r आपका है रिमाइंडर, और ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि पी ए क्या होता है, पी ए इज़ नथिंग बट योर रिमाइंडर व्हेन एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। और यानी आप हमने अगर इसको और थोड़ा सा देखें तो p अंदर हमने क्या रखा है, हमने रखा है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है और ये रिमाइंडर निकालने के काम आती है। और इसको अब हम ये देखेंगे, जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे, अगर हम उसमें अप्लाई करें तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कंपैरेटिवली इसको इसकी हेल्प से रिमाइंडर निकालना कैसा होगा। तो चलिए हम वापस उन्हीं क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो चलिए अब हम रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, जहां पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला। अब देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से ये काम कितना आसान होने वाला है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 पॉलिनोमियल दिए होंगे, जिसमें से एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उसका निकालना होगा आपको 0। ठीक है, तो इसका हम 0 निकाल लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए 0 निकालने का तरीका तो हम जानते ही हैं, 0 ऑफ 1 प्लस एक्स, ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं gx। तो जिसका 0 क्या हो जाएगा, इज़ -1। अब आप पॉलिनोमियल में इसको रख दीजिए p -1 और कैलकुलेट कर लीजिए, तो x हो जाएगा -1, देन प्लस 3x स्क्वायर, मतलब 3 -1 का स्क्वायर -1। सॉल्व कर ले तो ये तो आपका हो जाएगा -1। और देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, तो पहले ही बता चुका था मैं कि अगर आप माइनस का पावर इवन लेंगे तो उसकी वैल्यू तो हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर आप माइनस की पावर ऑड लेंगे
तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से, दिस इज़ -1, तो दिस इज़ बिकम -2, ओके, +3, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो यहाँ पर P ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं जो पीछे हमने निकाला था डिवीज़न मेथड से रिमाइंडर, उसमें भी 1 आया था, और रिमाइंडर यहाँ पर भी 1 है, यानी। और आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर जो हमने किए स्टेप्स वो सारे रिमाइंडर थ्योरम के, और बड़े आसानी से हमने निकाल लिए। तो कंपैरेटिवली रैंडम थ्योरम ज़्यादा ईजी होती है। इसी तरीके से इसके आगे का जो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, आप इसको भी अगर सॉल्व करना चाहें तो इसके अंदर भी आप देखेंगे जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका हम 0 निकाल लेंगे। तो 0 ऑफ x - 1 इज़ 1, ठीक है, ये निकालना आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसी 0 को हम इसमें अंदर रख देंगे पॉलिनोमियल में, और हमारा पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 दैट इज़ 1 की पावर 4, -4x की पावर 3 दैट इज़ 1 की पावर 3, -3 इंटू एक्स दैट इज़ 3 इंटू 1 एंड -1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3, दिस इज़ -4, दिस इज़ -3, दिस इज़ -1, तो दिस बिकम 3 - 8 एंड 3 - 8 इज़ -5। Again you can see here this value is the remainder is same as that we have calculated by long division method, okay। और एग्जाम्पल 8 को भी देखते चलें, इसमें भी हमने रिमाइंडर हमारा इसके अंदर कितना है, 0 आया। अब देखते हैं क्या इससे भी आएगा, तो सेम ही आने वाला है। तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं वो x+1 है, तो उसका 0 निकाल सकते हैं हम। तो 0 ऑफ x+1 इज़ -1, ठीक है। अब उसके बाद p -1 रख दें हम, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब +1। तो यहाँ पर ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 + 1। तो देखिए यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है जैसा उस केस में आ रहा था, और बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें मौका मिलता है कि हमें रिमाइंडर निकालना हो जिसमें एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से याद रखेंगे डिवाइड होना चाहिए, तभी उसका 0 आप पॉलिनोमियल में रखने से रिमाइंडर आपका हो जाएगा p इंटू पी, और इनसाइड उसके रखेंगे ब्रैकेट के अंदर अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर का जो आपका 0 होगा वो आप रखेंगे। आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 9, तो देखेंगे यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इस पॉलिनोमियल को आपको लीनियर पॉलिनोमियल दूसरे से डिवाइड करना है, तो सीधे सीधे यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब डिवीज़न मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है 0 निकालने में, तो थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में समझाता हूँ आखिर में निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए फाइंडिंग 0 है ना, कभी भी अगर आप 0 निकाल रहे हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सेम, इसको ऐसा ही समझा जाए, इज सेम एज सॉल्विंग, यानी आप सॉल्व करेंगे, फाइंड का मतलब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करना के बराबर ही है किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना। यानी जो भी आपका पॉलिनोमियल है px, उसको सॉल्व करने का मतलब दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो x-1 है, यानी इसका 0 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर px ही हो गया हमारा, यानी x-1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये आपका होगा 1 जो होगा हमारा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब ये तो हमारा px जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो px एक्चुअली हम इसको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, उनको सीधा इसको px ना लेकर हम इसको x-1 ही रख देते हैं, x-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को px से डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा मेन पॉलिनोमियल दिया हुआ, दैट इज़ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ठीक है ना, बाई रिमाइंडर थ्योरम वो ये कहती है कि इसके अंदर हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रख दें, वो हमारा है 1, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, दैट इज़ 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज़, तो ये आपका 2 हो गया माइनस का और ये प्लस का 2, तो आपका 2 आ जाएगा। तो P1 है ना, दिस इज़ दी रिमाइंडर बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर हमारे पास
तरीका ऑप्शन था कि हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते थे, तो इसलिए हमने रिमाइंडर थ्योरम से इसको आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब इसी वीडियो में एक बात हमने की थी कि हम मल्टीपल और फैक्टर से बेस्ड के पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है QT और पूछा गया कि क्या ये सेकंड पॉलिनोमियल जो कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल है उसका मल्टीपल है या नहीं। तो मल्टीपल या फैक्टर कब होता है, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस पॉलिनोमियल को GT को अगर हम 2t+1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम कहेंगे कि मल्टीपल है, अदरवाइज हम कहेंगे मल्टीपल नहीं है। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम में वैसा करेंगे, तो उसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विच पॉलिनोमियल, दैट इज 2t+1। वो क्या होगा, इसको इट इज सेम एज सॉल्विंग 2t+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2t इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और t की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/2। तो ये हो जाएगा आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर हो जाएगा p और ब्रैकेट में आ जाएगा -1/2। ठीक है, और यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा p से डिनोट नहीं किया हुआ है, ये q से डिनोट किया हुआ है। तो ये दैट इज़ q और t की जगह रखेंगे -1/2 और अब इसको निकाल लीजिए, दैट इज़ 4 और t की जगह -1/2 का क्यूब प्लस 4 और दिस इज़ -1/2 का स्क्वायर -1/2। ठीक है, एंड -1। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 यहाँ क्यूब है तो माइनस तो आएगा बाहर और ये हो जाएगा 1/8। उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 × 1/4 और ये माइनस प्लस दैट इज़ 1/2, दिस इज़ -1। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा आपका -1/2 क्योंकि 4 को हम डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, तो -½ + 1 + ½ -1, तो -½ + ½ कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, दैट इज़ 0। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आया तो हम यहाँ पर अब कह सकते हैं कि यस, हम कहेंगे यस 2t+1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ विच, ऑफ QT, ये मल्टीपल है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना होता है कि हमारा रिमाइंडर 0 है या नहीं। रिमाइंडर 0 से सीधा मतलब होता है कि मल्टीपल या फैक्टर्स हों।